हातिम के बहकावे में आकर बादशाह अकलचंद फांसी लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर होबो किसी फूल के बगीचे में जमीन पर लेटे पड़े होते हैं, जो कि होबो का कद बिल्कुल छोटा होता है। तभी उस फूल के बाग में कुछ लड़कियां आती हैं फूल तोड़ने के लिए, और वे फूल तोड़ रही होती हैं। तभी वे जैसे ही होबो के पास वाला फूल तोड़ने वाली होती हैं, वैसे ही होबो उस फूल को पकड़कर उस फूल के टोकरी में आ जाती हैं, और वे सभी फूलों और होबो सहित मलिका हयात के महल में ले जाती हैं और उन फूलों को ले जाकर गुलदस्ते में लगाती हैं। तभी वे जैसे ही उन फूलों को गुलदान में सजाती हैं, वैसे ही होबो उस फूल से कूदकर नीचे आ जाते हैं। उन लोगों को जाने के बाद होबो देखते हैं तो पाते हैं कि उनके सामने एक बिल्ली होती है। तभी देखते ही देखते अचानक वह बिल्ली होबो को दौड़ा लेती है और होबो वहाँ से भागते हैं। तभी होबो वहाँ से भागकर किसी एक बांसुरी के अंदर चले जाते हैं और उस बिल्ली से कुछ पल के लिए बच जाते हैं, लेकिन वह बिल्ली उसी बांसुरी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी होबो कहता है, अरे जंगल की रानी, मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो? देखो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी चली जाओ। और वह उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन कहाँ वह बिल्ली हटने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ हातिम बादशाह अकलचंद के फांसी चढ़ाने के बाद वहाँ के लोग हातिम का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी हातिम कहते हैं, मैं आपके भले के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अकल एक ऐसी खास चीज है जो कुदरत ने हमें दी है, इसका इस्तेमाल करना सीखिए, तभी आप लोग इंसान कहलाएंगे। मेरे ख्याल से इस राज्य को संभालने के लिए एक नेक और अक्लमंद राजा की जरूरत है, और मेरे नज़र में आप लोगों के बीच एक ऐसा शख्स है जो इस राज को बेखूबी संभाल सकता है और हर रियाज में इस राजा की गद्दी को संभालने के लायक है। अगर आप लोगों को इतराज ना हो तो मैं दर्जी टाकेलाल को बुद्धनगर का नया राजा बनाना चाहता हूँ। तभी वे सभी लोग कहते हैं, हमें इस बात से कोई इतराज नहीं है, हमें तो आपका हर फैसला मंजूर है, क्योंकि आप ही ने तो हमें इस सरफिरे राजा से निजात दिलवाई है, जो छोटी छोटी बात पर मासूम और बेगुनाह लोगों को फांसी की सजा सुना देता था। उसके बाद टाकेलाल को राजगद्दी पर बुलाया जाता है। तभी हातिम कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम एक अक्लमंद इंसान हो, अगर तुम चाहो तो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह अक्ल का इस्तेमाल ना करना गलत है, उसी तरह अक्ल का गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी गलत है, और यह बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और टाकेलाल को वहाँ का बादशाह बनाते हैं। तभी हातिम कहते हैं, महाराज क्या आप मुझे शहजादी मेहराब के महल तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? मुझे वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। तभी बादशाह बताते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे ही आप उत्तर पूर्व के जंगल को पार करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा दरवाजा नजर आएगा। उस दरवाजे में दाखिल होकर आप वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद हातिम अपना सफर तय करने के बाद उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद हातिम उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं। उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद हातिम देखते हैं कि उनके सामने कई इंसानों के कटे हुए सर हवा में उड़ रहे होते हैं, और वे एक ही बात कर रहे होते हैं कि वह आ गया, देखो वह आ गया, मेहराब को बचाने एक और आ गया, समझो यह भी गया इस दुनिया से, लटक जाएगा यह भी हमारी तरह। और हातिम के पूछने पर वे लोग बताते हैं, हम भी शहजादी को बचाने के लिए आए थे और हमारा ये हाल हो गया। उसके बाद हातिम अंदर जमाली के बादशाह से मिलने के लिए जाते हैं और बादशाह सलामत उनसे मिलते हैं। उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और बादशाह कहते हैं, हम तुमसे एक बात करना अपना फर्ज समझते हैं। हमारी शहजादी मेहराब को मलिका हयात के कैद से छुड़ाने के लिए कई शहजादे ने कोशिश की, लेकिन अफसोस सब के सब मारे गए। मलिका हयात अपने जादू से हमारी बेटी को छीनकर अपने पास कैद करके रखी है। और बादशाह बताते हैं, हमने अपने बेटी की शादी पास के सल्तनत के शहजादे अल्तमस के साथ तय की थी। मलिका हयात अल्तमस से मोहब्बत करती थी, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। अल्तमस ने मलिका हयात के साथ शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि वह उससे मोहब्बत नहीं करता था। और मलिका कहती हैं, हयात ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और उसे मार डाला और हमारी बेटी को कैद करके ले गया। उसके बाद हातिम शहजादी मेहराब को मलिका हयात के कैद से छुड़ाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहजादी मेहराब मलिका हयात के कैद खाने में जाती है और वहीं महल में मलिका हयात दज्जाल से बात कर रही होती है। तभी दज्जाल बताता है, हातिम तुम्हारे पास आ रहा है। तभी हयात कहती है, उसी का तो इंतजार है जादूगर बादशाह, हातिम एक बार यहाँ आया तो समझो इसी पहाड़ में उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हातिम उसके सल्तनत की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हातिम जैसे उस पहाड़ की ओर बढ़ते हैं कि वह पहाड़ हातिम से उतना ही दूर जाने लगता है और हातिम चाहकर भी पहाड़ के उस पार नहीं जा पाते हैं। तभी देखते देखते अचानक हातिम के नीचे की जमीन धंसने लगती है। उसके बाद हातिम जमीन के नीचे एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं
जहाँ चारों तरफ धधकते हुए आग के लावे होते हैं। तभी अचानक हातिम वहाँ पर किसी को देखते हैं। तभी हातिम उनसे पूछते हैं, मुझे मलिका हयान के महल तक पहुँचना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? तभी वह कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, तो लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। तभी वह कहता है, अच्छा तो तुम एक काम करो, मुझे खत्म कर दो, तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। और वह यह कहकर हंसता है और वह कहता है, लेकिन यह करना बहुत ही मुश्किल है, तुम मुझे ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते। तभी वह कहता है, ऊपर देखो, जो कि उसके ऊपर उसके कई पहरेदार होते हैं और वे लोग हातिम पर हमला करने के लिए आते हैं। तभी हातिम और पहरेदारों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और यह लड़ाई काफी समय तक चलती है। तभी अचानक उनका एक सिपाही हातिम पर तीर से वार करता है, लेकिन हातिम उसके हर वार से बच जाते हैं। तभी हातिम एक तरकीब निकालते हैं और उस सिपाही के मालिक के सामने जाकर उसे तीर चलाने के लिए कहते हैं। तभी वह जैसे ही तीर चलाता है वैसे ही हातिम वहाँ से हट जाते हैं और वह तीर जाकर उस आदमी को लग जाता है। वह तीर जैसे ही उसे लगता है वह तुरंत खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही हातिम वहाँ से बाहर आ जाते हैं और यह सब कुछ दज्जाल नजूमी और मलिका हयात भी देख रही होती हैं। और ये देखकर दज्जाल मलिका हयात पर गुस्सा होता है। तभी मलिका हयात कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो जादूगर बादशाह? हातिम अभी भी हमारी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरे पहाड़ पर आना ही होगा और उसे पहाड़ तक पहुंचने में मैं इतनी मुश्किलें पैदा कर दूंगी कि वो वापस जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तभी हातिम जैसे ही उसके महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी मलिका हयात हातिम को रोकने के लिए हातिम के सामने अपने जादू शक्तियों की मदद से उस पर कई हमले करती है और हातिम को अलमास की दुनिया में भेज देती है। उसके बाद अलमास के सिपाही हातिम को पकड़कर अलमास के महल में महारानी अलमास के पास ले जाते हैं। तभी महारानी अलमास कहती हैं, हातिम तुम्हारे बारे में जो सुना था सब गलत था, तुम उन अल्फाज से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी हातिम कहते हैं, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, मेरी शादी तय हो चुकी है, वह भी जैस्मिन से, मैं सिर्फ जैस्मिन से प्यार करता हूँ। तभी वह कहता है, तुम भूल रहे हो हातिम, ये हमारा महल है, यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है, हम जो चाहेंगे वही होगा, तुम्हारी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पर तुम्हें हमारे साथ शादी करनी ही पड़ेगी। और वह हातिम पर हमला करके हातिम को किसी अजीब से कमरे में भेज देती है। उसके बाद वह सुलेमान के पास जाती है और वह कहती है, वह घड़ी आ गई जब हम दोनों का मिलन होगा, क्योंकि वह यह सब अपने पति को जिंदा करने के लिए कर रही थी। और वह कहती है, मैं हातिम के साथ शादी करते ही तुम्हारे बेजान जिस्म में फिर से जान आ जाएगी। वहीं हातिम के सामने देखने पर पता चलता है कि हातिम किसी कब्रिस्तान जैसे कमरे में होते हैं और हर ताबूत में मरे हुए इंसानों को देखते हैं। तभी हातिम वहाँ पर कुछ लोगों को प्रकट होकर देखते हैं और वे लोग कहते हैं, लगता है तुम भी अलमास के शिकार हो। तभी हातिम के पूछने पर वे लोग कहते हैं, हम लोग अलमास के खाविंद हैं। तभी हातिम कहते हैं, इसका मतलब तुम सब अलमास से शादी की है? और वे लोग बताते हैं कि हम कुल मिलाकर 99 हैं और तुम 100वें शौहर बनोगे। और वे लोग बताते हैं, उसने अपने पति सुलेमान के खातिर उसने हम सबको मार दिया, वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। और वे लोग बताते हैं, लेकिन एक बददुआ के कारण सुलेमान की जान उसके शरीर से निकल गई और वह उसे जिंदा करने के लिए वह यह सब कर रही है। इसके साथ ही वे लोग ये भी बताते हैं कि उसके बारे में मुझे ये बातें तब पता चली जब मैं उसके साथ शादी कर रहा था। तभी वहाँ अलमास के सिपाही आते हैं और हातिम को अलमास से शादी करने के लिए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होबो मलिका हयात की सल्तनत में उस बांसुरी में छुपे होते हैं। तभी वहाँ मलिका हयात आती है। तभी उनकी सेविकाएं उस बांसुरी को उठाती हैं, जिससे होबो बांसुरी से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद होबो वहाँ से उठकर वहाँ से भागते हैं और होबो भागते भागते शहजादी मेहराब के कैद खाने में जाते हैं। तभी होबो शहजादी मेहराब को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होबो का कद इतना छोटा होता है जिसकी वजह से शहजादी होबो को नहीं देख पा रही थी। लेकिन होबो शहजादी को बुलाने की कई बार कोशिश करते हैं और जैसे तैसे करके शहजादी होबो को देख लेती है और होबो उनसे पूछते हैं कि तुम शहजादी मेहराब ही हो ना। उसके बाद होबो अपना पूरा परिचय देते हैं कि मैं परिस्तान का शाही अंगरक्षक होबो हूँ। तभी शहजादी पूछती है कि तुम इतने छोटे कैसे हो। तभी होबो कहता है, यह सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ तुम्हें मलिका हयात ने यहाँ कैद करके रखा है ना। तभी शहजादी होबो को अपने हाथों पर लेती है और होबो अपना कद छोटा होने के बारे में सारी बातें बताते हैं। तभी शहजादी कहती है, होबो तो क्या तुम यूं ही जिंदगी को खत्म होने का इंतजार करते रहोगे? और शहजादी बताती हैं, मलिका हयात के जिंदगी का एक राज है जिसकी वजह से वह कभी मर नहीं सकती, लेकिन तुम उस राज को जान सकते हो। और वह कहती है, होबो
तुम इतने छोटे हो कि तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता, इसलिए तुम कहीं भी आ जा सकते हो। तुम यह पता करो कि वो अपने जिंदगी का राज कहाँ पर छुपा कर रखी है। उसके बाद होबो मलिकाए हयात के पीछे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मलिकाए हयात अपने सेविकाओं से कहती हैं, तुम सब तीर कमान उठाओ और मुझ पर तीर चलाओ। लेकिन वे लोग मलिका पर तीर चलाने से मना करती हैं। लेकिन हयात के डर के मारे वे लोग मलिका हयात पर तीर चलाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और वहीं होबो भी यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी उनकी सेविकाएं उन पर तीर चलाती हैं, लेकिन उस तीरों से उन्हें कुछ भी नहीं होता और वह देखकर होबो दंग हो जाता है। तभी मलिकाए हयात कहती है, मुझे कोई नहीं मार सकता, और जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी महफूज रखी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। और वह कहीं जाने लगती है। तभी होबो भी उनका पीछा करते हैं और होबो दौड़कर उसके कपड़ों पर चढ़ जाते हैं और उसके जरिए होबो उसके साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह किसी खुफिया जगह से होते हुए अंदर जा रही होती है। उसके बाद आगे जाकर वह किसी गुप्त कमरे में प्रवेश करती है। वहाँ जाकर वह कहती है, कौन जानेगा कि मेरी जिंदगी यहाँ इतनी महफूज है। और होबो यह सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम को आलमास के सिपाही आलमास के पास ले जाते हैं। तभी आलमास कहती है, आओ आओ हातिम, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं बस इसी वक्त तुमसे शादी करूंगी। तभी देखते देखते आलमास अपने आंखों की शक्तियों की मदद से हातिम को सम्मोहन करके अपने बस में कर लेती है।